नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं आचार्य चतुर्सेन जी के द्वारा लिखित उपन्यास वैशाली की नगर वधू। कहानी के पिछले भाग में हमने दो नए किरदारों के बारे में सुना। असल में दो तो नहीं थे, 4 किरदार थे, लेकिन फिर भी मुख्य 2 किरदार थे, एक सोमप्रभ और दूसरे आचार्य सांबव्य काश्यप। अब विस्तार से जानने के लिए आपको पिछला भाग सुनना पड़ेगा। तो आइए कहानी में आगे की ओर चलते हैं। भाग 9। रात में सो नहीं पाए आयुष्मान, तुम्हारी आंखें भारी हो रही हैं भाई। जी आचार्य, वो हो ही नहीं सका, सो नहीं पाया। ठीक ही है, अकस्मात ही तुम्हें अतिकीर्त तथ्य देखना पड़ा। परंतु तुमने मेरी प्रयोगशाला देखी क्या? अभी मित्र सुंदरम ने जो यत्किंचित दिखाई वही ने। अधिक तो समय समय पर जानोगे सो, ये सब विविध जंतुओं के पित्त, रक्त और आंतों के रस, विविध द्रव्य गुण विपाक वाली वनस्पति, सामर्थ्यवान रस रसायन जो इन पिटकों और भांडों एवं कांच पुक्कियों में देख रहे हो ना, वास्तव में इनमें जीवन और मृत्यु बंध है। जीवन और मृत्यु, इसका क्या अभिप्राय है आचार्य? अभिप्राय है राजतंत्र। तुमने योद्धा का कार्य किया है। तुम जानते हो कि युद्ध करना और युद्ध में विजय पाना दोनों भिन्न भिन्न कार्य हैं और दोनों का मूल्य बहुत अधिक है। अपरिमित धन जन नाश करके ही युद्ध के लिए जाते हैं और युद्ध जय किए जाते हैं। ये तो सत्य है आचार्य, परंतु इन कांच कुप्पियों में बंद रसायन उस कठिनाई को कम कर देता है। बहुत धन जन का क्षय बच जाता है तथा फिर जय निश्चित मिल जाती है। वो किस प्रकार आचार्य? इनमें बहुत से ऐसे हलाहल विषय हैं जिन्हें कूपों, तालाबों और जलाशयों में डाल दिया जाता है और फिर इनको डाल देने से उसके जल को पीने ही से शत्रु पक्ष में महामारी फैल जाती है। बहुत से ऐसे रसायन हैं कि शत्रु सैन्य विविध रोगों से ग्रसित हो जाता है, वायु विपरीत हो जाती है और ऋतु विपर्य हो जाती है। इनमें कुछ ऐसे द्रव्य हैं कि यदि उन्हें हवा के रुख पर उड़ा दिया जाए तो शत्रु सैन्य के संपूर्ण अश्व, गज सारे अंधे हो जाएं, सैनिक मूक, बहिर और जड़ हो जाएंगे। समझे? परंतु ये तो अति भयानक है आचार्य। फिर भी युद्ध से तो अधिक नहीं। युद्ध तो जीवन की अपरिहार्य घटना है आयुष्मान। युद्ध ही मानव सभ्यता का इतिहास है, युद्ध ही मानवता का विकास है। तुमने यही तो अपने जीवन में सीखा है क्या? हाँ आचार्य, लेकिन मैंने और भी कुछ सीखा है। और क्या सीखा है आयुष्मान? मैंने सीखा है कि यह युद्ध मानवता के प्रतीक नहीं, पशुता के प्रतीक है। मनुष्य में ज्यों ज्यों पशुत्व कम होकर मानवता का विकास होगा, वो युद्ध नहीं करेगा। जब वो पूर्ण मानव होगा तो उसमें से युद्ध भावना ही नष्ट हो जाएगी। रोषहीन संतृप्त मानव होगा। अरे अरे अरे, ये तूने उस शाक्य श्रमण गौतम से ही सीखा है ना आयुष्मान, जो आर्य धर्म का प्रबल विरोधी है। वो वेद प्रतिपादित श्रेणी विभाग को नहीं मानता है। वो आर्य अनार्य को समान पद देता है। वो ब्राह्मणों के उत्कर्ष का विरोधी भी है। यज्ञों को हे बताता है और स्त्रियों को निर्वाण का अधिकार देता है, वही ना? परंतु आचार्य, मनुष्य तो जन्मतः विभाग रहित है। आचरण और बुद्धि के विकास से ही तो वो सौष्ठव होता है। रहे वे यज्ञ जो मूक पशुओं के रुधिर में डूबे हुए हैं, वे झूठे देवताओं के नाम पर भारी ढोंग है। मैं तो नहीं मानता। शांतम पापम, ये ब्राह्मण विद्रोह है सौम्य। सम्राट भी यही कहते हैं। वे भी उसी गौतम के शिष्य हो गए हैं। शारीपुत्र मौदगलायन, अश्वजित आचार्य महाकश्यप और उनके भाई जो प्रख्यात विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण थे, सब उसके शिष्य बन गए हैं। मगध के सेठी सतकोटिपति यश भी अपने 4 मित्रों के सहित उसके शिष्य बन गए। और अब तुम भी आयुष्मान। किंतु आचार्य, ये छल कपट एक कौशल है तात। अपनी हानि न कर शत्रु का सर्वनाश करना। सम्मुख युद्ध करके समान खतरा उठाना पशु बुद्धि है और कौशल से शत्रु को नष्ट कर देना तथा स्वयं सुरक्षित रहना मनुष्य बुद्धि है। यही कूटनीति है। तो फिर आचार्य, आपके इन कांच कुप्पियों में सब कौशल ही कौशल बंद है। अधिक तो वही है, यही कहना चाहिए। इन कांच कुप्पियों के रसायन को छू कर, खा कर, देख कर मनुष्य और जनपद अंधा, बहरा, उन्मत्त, नपुंसक, मूर्छित तथा मृतक हो जाता है। समझे बच्च? ओह, कितना दुस्सह आचार्य। पर उससे अधिक नहीं, जब तुम स्वस्थ पुरुषों के कलेजे में दया भावहीन होकर खड़क घुसेड़ देते हो। तुम्हारे बाण निरीह व्यक्तियों की पसलियों में बलात् घुस जाते हैं। जब तुम जीवने आशापूर्ण हृदय रखने वाले तरुण का अनायास ही शिर छेद कर देते हो। रण उन्माद में यही सब न करना पड़ता है तुम्हें। परंतु वो युद्ध है आचार्य।
ये भी तो वही है वत्स, उसमें शौर्य चाहिए, इसमें बुद्धि कौशल। राजतंत्र की धवल अट्टालिकाएं और राजमहलों के मोहक वैभव ऐसे ही कदर्य कार्यों से प्राप्त होते हैं। तुम देखोगे वत्स कि जिस विजय का सेहरा तुम्हारी सेना के सिर बंधता है वो इन्हीं पिटकों और कांच कुप्पियों से प्राप्त होती हैं। परंतु अधिक वितंडा से क्या, तुम्हें अभी आर्यवर्षकार के निकट जाना है। स्मरण रखो, तुम भरतखंड के एक महान व्यक्तित्व के सामने जा रहे हो। आज पृथ्वी पर 2 ही राजमंत्री पुरुष जीवित हैं, एक कौशाम्बी में युगंधरायण और दूसरे राजगृह में वर्षकार। समझे? युगंधरायण को देख चुका हूं आचार्य, मैं कौशाम्बीपति उदयन के साथ में देवासुर संग्राम में सम्मिलित हुआ हूं, तभी आर्य युगंधरायण का कौशल देखा था मैंने। तो अब आर्य वर्षकार को देखो आयुष्मान। परंतु एक बात याद रखना, मगध साम्राज्य के प्रति एकांत एकनिष्ठ रहना और 2 व्यक्तियों के प्रति अभिनय न करना कभी, एक सम्राट के प्रति और दूसरे वर्षकार के प्रति। समझे ना? और आचार्यपाद, मैं तुम्हें अभय देता हूं, मेरे लिए तुम वही 8 वर्ष के बालक हो। आचार्यपाद का यह आदेश याद रखूंगा, अनुग्रह भी। अच्छा, तो फिर तुम अभी कुंडनी को लेकर वैश्य वर्षकार के पास जाओ और उनके आदेश का यत्न पूर्वक पालन करो। कुंडनी कौन आचार्य? अरे कलराज जी से देखा था। वो कौन? तुम्हारी भगनी, और कौन? इस अज्ञात कुलशील भाग्यहीन की कोई भगनी भी है? कहा तो कि है, परंतु इससे अधिक जानने की चेष्टा न करो। गुरुजन के आदेशों पर कौतूहल ठीक नहीं। एक वचन दो सोम। जो आज्ञा। यदि वैश्य वर्षकार तुम्हें किसी अभियान पर कुंडनी के साथ भेजे तो? अभियान पर कुंडनी के साथ? छी छी, मैंने कहा था कि गुरुजन के आदेश पर कौतूहल नहीं प्रकट करना चाहिए। भूल हुई आचार्य, इस बार क्षमा करें। मैं कह रहा था कि यदि कुंडनी के साथ तुम्हें यात्रा करनी पड़े तो प्राण देकर कुंडनी की रक्षा करना। समझ गए ना? ऐसा ही होगा आचार्य, किंतु इस समय राजगृह पर मालवराज चंड महासेन के अभिनय का भय है। मैं समझता था यहां मेरी सेवाओं की आवश्यकता होगी। ये मगध महामात्र के विचार का विषय है भद्र। फिर आचार्य ने उच्च स्वर से कुंडनी को पुकारा। कुंडनी! कुछ ही क्षण में वही रात वाली बाला आ खड़ी हुई। इस समय वो एक लंबे वस्त्र से अपने को आवेष्टित किए हुए थी। उसका चंपा की कली के समान पीत प्रभ मुख, उस पर वही विलासपूर्ण मद भरी आंखें और लालसा से लबालब होंठ, कुंचित भ्रिकुटी विलास, सब कुछ वही रात वाला था। देखकर युवक ने आंखें नीची कर ली। आचार्य ने कहा, तो तुम बिल्कुल तैयार हो ना? ये तुम्हारा भाई और रक्षक सोम है, इस पर विश्वास करना पुत्र। और ये लो, इसे अत्यंत सावधानी से प्रयोग करना। इतना कहकर एक हाथी दांत के मूठ की छोटी सी किंतु अति सुंदर कटार उसे पकड़ा दी। फिर उन्होंने दोनों हाथ उठाकर कहा, सुभाष थे पंथांस्य। और फिर वे कुछ देर चुप रहे। मालूम होता है कहीं से आर्द्र भाव उनके नेत्रों में आ गया। उसे क्षण भर ही में रोक कर कहा, सौम्य सोम, तुम्हें एक और आवश्यक काम करना होगा। महामात्य से आदेश लेकर जब राजगृह से प्रस्थान करने लगो, तब प्रस्थान से पूर्व तुम एक बार आर्य मातंगी से साक्षात करना। आर्य मातंगी कौन? आचार्य ने क्रुद्ध नेत्रों से सोम की ओर ताक कर कहा। फिर कौतूहल, क्या तुमने मेरा आदेश नहीं सुना? सोम ने नतशीर होकर कहा, क्षमाचार्य, मेरी भूल हुई। अच्छा, तुम्हारे अश्व बाहर तैयार हैं। आचार्य ने रुखाई से कहा। अब आओ तुम। कुंडनी ने कटार को बेड़ी में छिपाकर भूमि में गिरकर आचार्य को प्रणिपात किया। फिर दृढ़ स्वर में कहा, चलो सोम। सोम ने पाषाण कंकाल के समान खड़े आचार्य का अभिवादन किया और मंत्र प्रेरित सा कुंडनी के पीछे चल दिया। मगध महामात्य आर्य वर्षकार। मगध महामात्य के सौध, सौष्ठव और वैभव को देखकर सोम हतबुद्धि हो गया। उसने कुभा, कपिशा, काम्बोज, पाशुक, यवन, पांचाल, अवंती और कौशाम्बी के राज वैभव देखे थे। कौशल की राजधानी श्रावस्ती और साकेत भी देखी थी। पर इस समय जब उसने कुंडनी के साथ राजगृह के अंतरायण के अभूतपूर्व वैभव को देखते हुए महामात्य के सौध के सम्मुख आकर वहां का विराट रूप देखा, तो वो समझ ही न सका कि वो जागृत है या स्वप्न देख रहा है। प्रतीक्षा गृह में बहुत से राजवर्गीय और अर्थी नागरिक बैठे थे। दंडधर और प्रतिहार दौड़ धूप कर रहे थे। राजकर्मचारी अपने अपने कार्यों में रत थे। सोम के वहां पहुंचते ही एक दंडधर ने उसके निकट आकर पूछा, बनते, यदि आप आचार्य सांबा काश्यप के यहां से आ रहे हैं तो अमात्य चरण आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जाइए।
निसंदेह मित्र, मैं वहीं से आया हूं। मेरा नाम सोमप्रभ है। तो बनते इधर से आइए। दंडधर उसे भीतर ले गया। अनेक अलिंदों और प्रकोष्ठों को पार करके जब वो अमात्य के कक्ष में पहुंचा तो देखा कि अमात्य रजत पीठ पर झुके हुए कुछ लिख रहे हैं। सोम को एक स्थान पर खड़ा कर दंडधर चला गया। थोड़ी देर में लेख समाप्त कर अमात्य ने ज्यों ही सिर उठाया, उसे देखते ही सोमभ्रम भयभीत होकर 2 कदम पीछे हट गया। उसने देखा कि महामात्य और कोई नहीं, रात में आचार्य के गर्भगृह में जिन राजपुरुष को देखा था ये वही है। अमात्य भी सोम को देखकर एकदम विचलित हो उठे। वे हठात आसन छोड़कर उठ खड़े हुए, परंतु तत्क्षण ही वे संयत होकर आसन पर आ बैठे। सोम ने आत्मसंवरण करके खड़क कोष से निकालकर उस निश्चय लगा अमात्य को सैनिक पद्धति से अभिवादन किया। अमात्य पीठ पर निश्चल बैठे और कठोर दृष्टि से उसकी ओर कुछ देर देखते रहे, फिर भ्रिकुटी में बल डालकर बोले, अच्छा, तुम ही वो उद्धत युवक हो जिसे छिद्रान्वेषी की गंदी आदत है। आज मैं अनजान में अभिनय और गुरुतर अपराध कर बैठा था, किंतु मेरा अभिप्राय बुरा न था आर्य। तुमने तक्षशिला में शस्त्र शास्त्र और राजनीतिक शिक्षा पाई है ना? आर्य का अनुमान सत्य है। तब तो तुम्हारे इस अपराध का गौरव बहुत बढ़ जाता है, किंतु आचार्य ने मेरी मन शुद्धि को जानकर मेरा अपराध क्षमा कर दिया है। अब मैं आर्य से भी क्षमा प्रार्थना करता हूं। अमात्य बड़ी देर तक होंठ चबाते और दोनों हाथों की उंगलियां ऐंठते रहे, फिर एक मर्म भेदनी दृष्टि युवक पर डालकर कहा, परंतु क्या तुम अपने दायित्व को समझने में समर्थ हो? मैं आर्य का अनुगत हूं। क्या कहा तुमने? मैं सोमप्रभ मगध महामात्र का अनुगत सेवक हूं और मगध साम्राज्य का भी। अवश्य आर्य, मैं सम्राट के प्रति भी अपना एकनिष्ठ सेवा भाव निवेदन करता हूं। अमात्य ने घृणा से होंठ सिकोड़ कर कहा, ये तो मैंने नहीं पूछा, परंतु जब तुमने निवेदन किया ही है तो फिर पूछता हूं। यदि सम्राट और साम्राज्य में कभी मतभेद हो तो फिर तुम किसके अनुगत होगे? साम्राज्य कार्य, अमात्य ने मुस्कुरा कर कहा। और यदि अमात्य और साम्राज्य में मतभेद हुआ तब? क्षण भर सोमप्रभ विचलित हुआ, फिर उसने दृढ़ स्वर में किंतु विनम्र भाव से कहा, साम्राज्य कार्य। अमात्य की भ्रिकुटी में बल पड़ गए। उन्होंने रूखे स्वर में कहा, किंतु युवक तुम अज्ञात कुलशील हो, तो मगध महामात्य मेरी सेवाओं को अमान्य कर सकते हैं और अनुमति दे सकते हैं कि मैं आचार्य बहलाश और आचार्य पद काश्यप से ही अपनी की गई प्रतिज्ञाओं से मुक्त हो जाऊं। अपने आचार्यों से तुमने क्या प्रतिज्ञाएं की हैं आयुष्मान? मगध के प्रति एकनिष्ठ रहने की आज्ञा। क्या? क्योंकि मैं मागध हूं। तक्षशिला से चलते समय बहुलाश आचार्य पद ने कहा था कि तुम मगध साम्राज्य के प्रति प्राण देकर भी एकनिष्ठ रहना, और आचार्य पद काश्यप ने कहा था कि महामात्र के आदेश का पालन प्रत्येक मूल्य पर करना। आचार्य ने ऐसा कहा था। अमात्य ने मुस्कुरा कर कहा, फिर कुछ ठहर कर धीमे स्वर से बोले, ये यथेष्ट है आयुष्मान कि तुम मागध हो। अच्छा, तो तुम याद रखो, मगध साम्राज्य और मगध अमात्य के तुम एक सेवक हो। निश्चय यार। ठीक है, फिर कुंडनी से तुम परिचित हुए? वो मेरी भगनी है आर्य। और वैश्य काश्यप ने तुम्हें उसका रक्षक नियत किया है? जी हाँ आर्य। मैं तुम्हें अभी एक गुरुतर भार देता हूं। तुम्हें इसी क्षण एक जोखिम भरी और अति गोपनीय यात्रा करनी होगी। मैं प्रस्तुत हूं। तो तुम इसी क्षण कुंडनी को लेकर चंपा को प्रस्थान करो। तुम्हारे साथ केवल 5 योद्धा रहेंगे, वो मैंने चुन दिए हैं। सभी जीवट के आदमी हैं। वे बाहर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु तुम्हारी यात्रा कोई जान न पाएगा, तथा तुम्हें कुंडनी की रक्षा भी करनी होगी। उससे भी अधिक और एक वस्तु की। वो क्या? ये वर्षकार ने एक पत्र सोमप्रभ को देकर कहा, इसे जल्द से जल्द सेनापति चंडभद्रिक को पहुंचाना होगा। पत्र निरापद उनके हाथ में पहुंचना अत्यंत आवश्यक है, समझे? आर्य निश्चिंत रहे। परंतु यह सहज नहीं है आयुष्मान। राह में दस्युओं और असुरों के जनपद हैं, फिर तुम्हें मैं अधिक सैनिक भी नहीं ले जाने दे सकता। वचन देता हूं आर्य, पत्र और कुंडनी ठीक समय पर सेनापति के पास पहुंच जाएंगे। कुंडनी नहीं, केवल पत्र। कुंडनी सेनापति के पास नहीं जाएगी। सेनापति को उसकी सूचना भी नहीं होनी चाहिए, समझे ना? ऐसा ही होगा आर्य। किंतु कुंडनी को किसके सुपुर्द करना होगा, यह तुम्हें चंपा पहुंचने पर मालूम हो जाएगा। जो आज्ञा आर्य। अमात्य ने दंडधर को कुंडनी को भेज देने का संकेत किया
कुंडनी ने अमात्य के निकट आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। अमात्य ने उसके मस्तक पर हाथ धरकर कहा, कुंडनी। कुंडनी ने विह्वल नेत्रों से अमात्य की ओर देखा। अमात्य ने कहा, सम्राट के लिए। कुंडनी उसी भांति स्थिर रही। अमात्य ने फिर कहा, साम्राज्य के लिए। कुंडनी फिर भी स्तब्ध रही। अमात्य ने फिर कहा, मागध जनपद के लिए। कुंडनी अभी भी अचल रही। अमात्य ने कहा, हाथ दो कुंडनी। कुंडनी ने अपना दक्षिण हाथ अमात्य के हाथ में दे दिया। अमात्य ने कहा, कांप क्यों रही हो कुंडनी? कुंडनी बोली नहीं। अमात्य ने उसके मस्तक पर हाथ धरकर कहा, सोम की रक्षा करना, सोम तुम्हारी रक्षा करेगा, समझे ना? अब जाओ। कुंडनी ने एक शब्द भी बिना कहे भूमि में गिरकर प्रणाम किया। अमात्य ने एक बहुमूल्य रत्न जटित खड़ग तरुण को देकर कहा, सोम, इसे धारण करो। आज से तुम मगध महामात्य के अंगरक्षणी सेना के अधिनायक हुए। सोम ने झुककर खड़ग दोनों हाथों में लेकर अमात्य का अभिवादन किया और दोनों व्यक्ति पीठ फेर कर चल दिए। अमात्य के मुख पर एक स्याही की रेखा फैल गई। उन्हें प्राचीन स्मृतियां व्यथित करने लगीं और वे अधीर भाव से कक्ष में टहलने लगे। बाहर आकर सोम ने कहा, कुंडनी, अभी मुझे एक मुहूर्त भर राजगृह में और काम है। आर्या मातंगी के दर्शन न? हाँ, लेकिन क्या तुम जानती हो क्या? जानती हूं। तो तुम कह सकती हो कि वे कौन है? क्या तुम भूल गए सोम? राजनीति में कौतूहल क्रांत नहीं होना चाहिए। ओह, मैं बारंबार भूल करता हूं। पर क्या तुम भी साथ चलोगे? नहीं नहीं, वहां प्रत्येक व्यक्ति का जाना निषिद्ध है। तब मैं कैसे जाऊंगा? पिता ने कुछ व्यवस्था कर दी होगी। अच्छा, तब तुम सैनिक को लेकर दक्षिण तोरण पर मेरी प्रतीक्षा करो। मैं वहीं आर्य मातंगी के दर्शन करके आता हूं, ठीक है ना? दोनों ने दो दिशाओं में अपने अश्व फेरे। सोम आर्य मातंगी के मठ की ओर तथा कुंडनी सैनिकों के साथ नगर के दक्षिण तोरण की ओर चलती है। अब कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा इसके अगले भाग का। जल्द ही मिलेंगे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।